सुरक्षित नहीं, कोई पेपर, हर पेपर आउट। देखो आप चारों तरफ क्या हो रहा है, लूट खसोट लगी इस देश प्रदेश के अंदर। भाइयों, इस व्यवस्था के अंदर अगर कोई व्यक्ति अकेले लड़ाई लड़ रहा है तो मेरे हिसाब से मैं तो आपके सामने लड़ ही रहा हूं। सत्ता को ठोकर मार के कोई नहीं लड़ता। सत्ता सबको प्यारी होती है, हर व्यक्ति चाहता है। अब बच्चों को पूछ लो, सड़क पे जो चल रहे हैं स्टूडेंट, उनको पूछो क्या चाहते हो, बोल सरकारी नौकरी चाहते हैं। कोई ये कहेगा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, और सरकार में जब नौकरी मिल जाती है तो अपना प्रमोशन चाहता है। कई लोग तो ऐसे हैं, नौकरी लगने के बाद कहते हैं मैं तो हाजिरी भी नहीं लगाना चाहता और मेरा ध्यान रखना, हाजिरी भी भरती, मैं घर पर दूसरा बिजनेस करूँ। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है। ऐसे लोगों कई तो मेरे साथ पड़े रहते थे, भगाया मैंने उनको, सस्पेंड करवाया 2-3 लोगों को कि वे स्कूल के अंदर हाजिरी नहीं देते थे और मेरे नाम का बदमाशी करते थे, हनुमान जी के साथ रहते, निलंबित किया उनको। फिर ले जाकर पटका भी स्कूल के अंदर, टाइम टू टाइम बैठे। हमें किसी बात का अगर पता लग जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कई तरह के अनर्गल बयानबाजियां सोशल मीडिया पे, अखबारों के अंदर चलती है। मैं मेरी गारंटी ले सकता हूं कि मैं 100% सही हूं, मेरे आसपास के लोग सही है। अगर आसपास के लोग कोई गड़बड़ कर रहे हैं और मुझे पता लग जाए तो दोबारा गड़बड़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। उनको भी रास्ता दिखा दूंगा। मैं इतना आपको विश्वास इस आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं तुमसे दिखा सकता हूं। एक व्यक्ति जो स्टेट में लड़ाई लड़ रहा है स्टेट की सरकार से, और जैसे ही कोटपुतली क्रॉस करते हैं वो लड़ रहा है दिल्ली की सरकार से। और दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्रियां मेरे हिसाब से देश में किसी नेता ने छोड़ी नहीं। मैं जहां बैठा हूं उन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता जो मोदी के विरोध की बात करते हैं वो उनके घर के दरवाजे के चक्कर लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल पहली पारी उसने खेली, सांसद बना, और मैं चाहता तो दिल्ली की सत्ता के अंदर शामिल हो सकता था। लेकिन भाइयों, आपको पता है जब देश के अंदर किसान आंदोलित थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मेरे से कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसानों की जीत तो हो सकती है। मैंने एक पल नहीं गमाया, शाहजहांपुर का हाईवे जाम किया और प्रधानमंत्री की सत्ता को ठोकर मार के, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए अपना प्राण न्योछावर की, वचन के पक्के थे, उन्होंने कहा कि मेरा वचन नहीं जाना चाहिए और इसी तरह बलिदान दिया। हनुमान बेनीवाल भी वीर तेजाजी महाराज की धरती का सांसद है, उनका भक्त है। उन्होंने किसानों को जबान दी थी कि जब भी किसान जवान को इस देश में आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के सड़क पर मैं मिलूंगा, और सत्ता छोड़ दी। सत्ता कोई नहीं छोड़ता, सत्ता बहुत कम लोग छोड़ते हैं। 3, 8, 13, 18 के अंदर राजस्थान की सरकारों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और किसान कौम का झंडा इस राजस्थान और देश के अंदर आगे अगुवाई करता हुआ चला। भाइयों, एक जमाना था कि ये हमारे नेता जो बड़े हुआ करते थे वो झंडा लाते थे हरियाणा के किसी नेता का, यूपी के किसी नेता का, और उसके झंडे से, उसके नारों के साथ चलते थे। आपके भाई ने पार्टी बनाई आपके लिए, और पार्टी बना के प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी जब मीटिंग होती है देश की, आपने देखा होगा, चाहे G20 पे हो, दूसरे मामले में हो, नागौर का सांसद इस देश की महत्वपूर्ण पार्टी और महत्वपूर्ण नेताओं के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और आपकी समस्याओं का समाधान भी करता है। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो जवान और किसानों की पार्टी है। और मैंने जब पार्टी बनाई थी उस समय कहा था कि जवान किसान को जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं सत्ता छोड़ के सड़क पर मिलूंगा। किसान आंदोलन के अंदर जब किसानों की जीत हुई, मैं वापस नहीं गया एनडीए के अंदर, मैं एनडीए से अलग हुआ था किसानों के लिए, सत्ता छोड़ दी। सत्ता से मोह भंग था, मेरा मोह भंग हो गया, मैं आपके अपने लोगों का आंसू नहीं देख सकता। और जब अग्निपथ आई देश के अंदर, जब अग्निपथ का पहला विरोध अगर देश के किसी सांसद ने किया, जिसने किसान के बेटों की चिंता की, जिसने ये कहा कि हम खाली नौकरी के लिए सेना के अंदर नहीं जाते, हमारा इतिहास है रेजिमेंट खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री जी आप और आपकी पार्टी कर रही है, हमें मंजूर नहीं, अग्निपथ वापिस होना चाहिए। और लोकसभा के अंदर विरोध करके और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अगर मोदी को चेतावनी किसी ने दी, और अभी भी लोकसभा का सत्र देखा था, इस अग्निपथ का कोई विरोध कर रहा है, वो देश का एकमात्र सांसद है जो जवान की पीड़ा समझता है, अपने भाइयों के लिए अग्निपथ का विरोध कर रहा है। शीघ्र दिल्ली की ओर धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा खुद का किसी झगड़ा नहीं, अब मैं इस रिश्ते में आ गया, मैं जब चाहूं सत्ता दरवाजे में खड़ी है, कौन सी सत्ता लेनी है वो तैयार है, लेकिन मैं ऐसी सत्ता के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। मैंने वचन दिया राजस्थान की जनता को कि मैंने पार्टी कोई सत्ता के लिए भी नहीं बनाई। मैंने कहा था किसान का कर्जा माफ, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, बढ़ते अपराधों को कैसे रोकें और आम आदमी गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है,
आज आप राजस्थान के अंदर देख लो, हम ही लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है राजस्थान में बताओ? या तो किसान का बेटा एक दूसरे को गोली मार रहा है। प्रतिस्पर्धा की इस युग के अंदर आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी की हत्या करके और किसी को बर्बाद करके अपन आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से सुकून आपको घर के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, एक सुकून जरूर मिलता है, जो इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास जो करता है उसको सुकून मिलता है। मुझे सुकून इस बात का मिलता है कि मैं उन तमाम लोगों से लड़ रहा हूं जिन्होंने कहीं न कहीं इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। उन तमाम लोगों से हनुमान बेनीवाल का झगड़ा है, मेरा किसी से कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं। झगड़ा किस बात का हो बताओ? राजस्थान के तमाम नेता, कोई रात को मेरे से मिल गया, कोई दिन में मिल गया, कोई दिल्ली मिल गया, कोई जयपुर मिल गया, कोई हाथ जोड़ गया, कोई प्रणाम कर गया, फिर झगड़ा किस बात का बताओ? लोग तो बयान देते हैं बात सड़कों पे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सके। और मैंने जिनका पीछा किया उनको दिन में तारे दिखा दिए। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर जो अपने घरों से राजनीति चलाते थे, रिमोट कंट्रोल जो घर से तय करते थे, ये होगा वो होगा, उनको घर बिठा दिया। ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। किस तरह मेरे परिवार में यहाँ एक आपने देखा होगा पुराना युग, कई लोगों को याद होगा, कई को याद नहीं, बच्चों को। नागौर के अंदर किस तरह एक व्यक्ति आया नागौर के अंदर 98 के अंदर, जब मैं देखता था कि एसपी ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, हेड कांस्टेबल को ज्ञापन देते थे लोग। मैं आया और पहली बार मुझे याद है किस्सा था, मैं एसपी ऑफिस में 100-200 लोगों के साथ घुस गया था। ये एसपी ऑफिस तो था ही नहीं, पहले का एसपी ऑफिस पीछे हुआ करता था, ये बाद में नया एसपी ऑफिस बना। आप लोग शायद जानते, पीछे एसपी का ऑफिस था। एसपी परेशान हो गया, उस जमाने में बीजेपी का राज था, और वो बोला कि साहब यहाँ तो कोई आज तक नहीं आया। मैंने कहा अब आ गया ना, मैं आ गया यहाँ पे, अभी ऐसे ही चलेगा। और भाइयों सिस्टम को बदल दिया। यही राजस्थान था, यही नागौर था। अब डीजी, आईजी, कमिश्नर जब चाहो बुला लो सड़क पे, हाईवे पे, आप देखते हो रोज की व्यवस्था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कभी बिगड़ने नहीं दिया। व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर हाथ रखा कि जहां भी हम जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखा। 5-5 लाख की रैलियां करी राजस्थान, अग्निपथ का आंदोलन था, पहले नगर में आंदोलन को हाथ में नहीं लेता तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरह यहां भी हिंसा होती। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पहले दिन ये कहा कि आंदोलन को हाथ में लेना है, बच्चों का भविष्य खराब नहीं, हमें अग्निपथ को वापस करवाने के लिए ही इस लड़ाई लड़नी। और भाइयों उसी का परिणाम था कि राजस्थान में आग नहीं लगी और जवान आरएलपी के झंडे के साथ अपने भाई को अपने आदर्श के रूप में मानते मेरे पीछे पीछे चला। मैंने भी वचन आपको दिया था और उसी वचन पे आज जो हालात प्रदेश के अंदर बने, एग्जाम होने से पहले ही बच्चे कहने लग जाते पेपर आउट होगा, पेपर आउट हो जाता। अब पेपर आउट कराने के अंदर लोग देखो कौन कौन है, मुख्यमंत्री के करीबी लोग सारे पेपर आउट करा रहे। कौन जांच करेगा? स्टेट की कोई एजेंसी मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों की जांच नहीं कर सकती, उन नेताओं की जांच नहीं कर सकती जो वर्तमान में मंत्री थे। चाहे रीट का मामला हो, मंत्री की जांच कैसे कोई करेगा बताओ मुझे? मंत्री की जांच कोई डीवाईएसपी या एडीएसपी कर सकता है? मंत्री की जांच